डीजे ने ये जो बात की अहमद शरीफ जिन्नों वाले बाबे ने, 13 सेकंड का क्लिप है, पहले क्लिप देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान, अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं ना अंग्रेजी के अंदर, किसने मना किया अंग्रेजी के अंदर? अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लिप दिखाया, अंग्रेजी जो है जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी इस्तेमाल कर लिया। आप जो है वो भाईजान वो आपकी शक्ल से नजर आ रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है कि कोई माई का लाल जौन सा है, किसी का बच्चा, कोई किसी की जुर्रत नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान आ सके। वी आर टुगेदर, that's the destiny of the people of Pakistan and that's the destiny of the people of the armed forces because we come from you. सबसे पहले उसने क्या कहा? That we the armed forces, वापस सुनिए। that we the armed forces, ये और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यार मजाक कर रहे हो हमारे साथ। तो अभी दिल थाम के बैठे कि पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी फौजी की सियासत पे बात करने वाला है, अच्छी बात करने वाला है। बात वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। ये वाला एतमाद चाहिए, ये वाला ये पता नहीं पीता क्या है यार, क्या पी के जो है इतना पक्का मुंह बना के साले झूठ बोलते हैं। तो DGIPR साहब ने ये कहा है कि फौज को सियासत में मुलव्विस मत करें। वैसे तो इसके बाद आगे जो कुछ भी जितनी भी बातें हुई हैं उन सब की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके पर तो बोलते ही बंद हो जाती, मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। जब पिछले साल पाकिस्तान पे हमला होता है और एयरफोर्स पाकिस्तान का दिफा करती है, जिसके बाद 5 दिन इंडिया मिसाइलों की बारिश करता है पाकिस्तान पे। आप अंदाजा करो यार, इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हैं साले। सच तो ये है कि ये बंदा आर्म्ड फोर्सेस तक प्रोनाउंस नहीं कर सकता, ऐसा जाहिल जिहादी है ये। और अगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं ना अंग्रेजी के अंदर, किसने मना किया अंग्रेजी के अंदर? अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लिप दिखाया, अंग्रेजी जो है जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी इस्तेमाल कर लिया। आप जो है वो भाईजान वो आपकी शक्ल से नजर आ रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, आपसे संभाला नहीं जाता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इस तरह की बोंगियां मारना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मारें या आप मारें, कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके एयर बेसेस हिट हुए या नहीं हुए? वो कह रहे हैं हिट हुए आपके एयर बेसेस। आपका नुकसान जो आप मानते क्यों नहीं हो, कितना नुकसान हुआ है? आप हमें सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी क्यों बता रहे हो? दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताओ ना, हमें तो पता चले कि असल कहानी क्या है। दिल्ली में आपने खबरें सुनी होगी, चिनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है। तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएअमल है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फौज सियासत में उसका तल्लक नहीं है। आप बता दो यार, अवामी पोस्टमार्टम हो रहा है, कमेंट्स के अंदर बता दो कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो फौज का सियासत से कोई तल्लक नहीं है, भारत के अंदर है वो, वहां पे मैं नजर आ रहा है। यार दिस इज नॉनसेंस बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन। इस पे वकार खान ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, हमारे दोस्त ने वकार खान, उन्होंने कहा कि अगर सियासत में फौज या फौज में सियासत का अमल दखल हो तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होता है, और हम ये भारत में होता देख रहे हैं। DGIPR का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खिताब, ये वाला एतमाद चाहिए, ये वाला ये पता नहीं पीता क्या है यार, क्या पी के जो है इतना पक्का मुंह बना के साले झूठ बोल। सबसे पहले उसने क्या कहा? that we the armed forces, वापस सुनिए। that we the armed forces, ये तो भाई फिर उसने कहा कि वो पहले कश्मीर लेंगे और फिर वो भारत को डिसाइड करेंगे पानी देंगे कि नहीं देंगे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, ये उसने कहा। अब ये कॉमेडी टाइम जल्दी शुरू हो गया आज, आप सुनिए इसका ये क्या बोलता है। पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये। तो भाई अब इसको ये भी प्रॉब्लम है कि वो हमारे जो वो फोर्सेस है वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये बंदा आर्म्ड फोर्सेस तक प्रोनाउंस नहीं कर सकता, ऐसा जाहिल जिहादी है ये गधा। और आप इनके लैंग्वेज देखिए, स्टेज में बैठ के जर्नलिस्ट के सामने बात कैसे कर रहे हैं। वैसे मैं पूरा नहीं ज़्यादा दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सेलेक्टेड क्लिप्स दिखा रहा हूं। पूरा दिखाने जाऊंगा तो इनको क्या ही बोले आप, लेकिन मैं सिर्फ इनका प्रोफेशनलिज्म आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इनका लैंग्वेज सुनिए। हिंदुस्तान वाले, इसलिए हम कहते हैं ये फितरा किसका है? हिंदुस्तान का। इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें।
वो जो हराम की औलाद है वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे। स्टेज पे बैठ के DGISPR उनके आर्म्ड फोर्सेस के ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जो शायद मीडिया में या लोग भी कम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी घटिया बात करने के बाद ये आदमी क्या कहता है आप सुनिए जरा। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं, ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो, ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। ये बंदा, ये जाहिल जिहादी घटिया 2 रुपए वाला, इसको तो कोई नौकरी भी नहीं देगा यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में। ये हमारे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस को, जो इतने प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल वे में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बोलता है कि वो प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम जिनके साथ डील कर रहे हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये मेंटली डिरेंज्ड कौम है। इनफैक्ट इनका जो खुद का हमीद मीर, जिसका खुद का स्क्रू डीला है, उसने भी कहा ना कि 70% ऑफ पाकिस्तानीज दे हैव मेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये डिरेंज लोगों के साथ डील, उनको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आता है, वो आपको पता है कौन सा। अभी तो पोस्टमार्टम, अवामी पोस्टमार्टम जो है वो हम कर रहे हैं डीजे बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे बातचीत है वो आप देखिए कि इसने डीजे ने क्या बात की, ये जरा देखिएगा, और उसके बाद आप लोगों ने क्या बात की वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और मेरा क्या इसके ऊपर कहना है, मैंने क्या बात की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पोस्टमार्टम, देखिएगा और सुनिएगा। डीजे ने ये जो बात की अहमद शरीफ जिन्नों वाले बाबे ने, 13 सेकंड का क्लिप है, पहले क्लिप देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या कहा जनाब डीजे बाबू ने? Only thing that can survive in today's information domain is truth। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था nothing can undo Pakistan। This is the strat consequences which we each and everyone know। Nothing can undo Pakistan। वो सालों 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका है इसी फौज की वजह से। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने तफसीलात लिखी हैं। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा चीफ जो है वो अयाशी प्रोग्राम से हटता नहीं है, उस वक्त भी याया खान यही काम कर रहा था। आप अंदाजा करें, इतना पक्का मुंह बना के ये भूल जाते हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े 2 हो चुका है, और दरमियान में कहते हैं यार वो हिंदुस्तान दरमियान में था। सुभान अल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।